हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है गति, मोशन। अब मोशन क्या है, गति क्या है, विराम क्या है, हम पहले देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में राशि के बारे में। राशि दो पढ़ेंगे हम लोग, एक सदिश, एक अदिश। यहाँ आएगा आपका दूरी, चाल, सॉरी सदिश। यहाँ पाएगा विस्थापन, वेग। यहाँ पढ़ेंगे हम लोग दूरी, चाल। आगे बढ़ेंगे तो दोनों में आपका दोनों राशि में अंतर क्या होता है वो देखा जाएगा। फिर अब आएगा त्वरण, ये क्या होता है इसका हम पढ़ेंगे, दो टाइप होते हैं। फिर आपका आएगा औसत चाल और औसत वेग में क्या अंतर होता है। हम फिर देखेंगे कुछ ग्राफ दो तरह का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब दूरी, और समय ग्राफ हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वेग और समय ग्राफ। फिर आएगा हमारा गति के समीकरण, इससे हम लोग बोलेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। और तो हमने कहा नेक्स्ट लेसन आएगा फिजिक्स का, वहां आएगा गति के नियम। गति के नियम हाँ रखिएगा। समीकरण भी 3 है, नियम भी 3 है। हमको फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है समीकरण, इक्वेशन। तो सेकेंड में पढ़ना है नियम, लॉज ऑफ मोशन। ये हम लोग आगे देखा जाएगा। इसके बाद आएगा जैसे कि हमको 3 इक्वेशन पढ़ने हैं, समीकरण पढ़ने हैं। अभी क्या है आगे देखा जाएगा। फिर से इनको हम प्रूफ लगे, इनको साबित करिए भाई ये आए कहाँ से है, इनका हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ दो तरीके से, एक हम बोलेंगे एनालिटिकल, एक हमारा होगा ग्राफिकल, और हम अंत करेंगे चैप्टर को एक समान वृत्तीय गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमारा है इस पार्ट का ओवरव्यू। हमको इस चैप्टर में, गति चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग तो स्टार्टिंग एकदम बेसिक से। देखिए जब भी बात होगा ना गति और विराम का, मतलब रेस्ट एंड मोशन का, देखिए जितना संभव हो पाएगा, जैसे जो भी हिंदी वर्ड के जो इंग्लिश मीनिंग है वो पता होना चाहिए। इंग्लिश हम तो जानने में कोई बुराई नहीं है, जितना मुझसे हो पाएगा तो अब हर हिंदी वाले टर्म को जितना संभव हो पाएगा उसको मैं, उसका इंग्लिश क्या होता है अभी आप देख लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको हिंदी में दे या इंग्लिश में दे तो वर्ड्स का मतलब क्या होता है आपको परेशानी ना हो। तो देखिए हम दोनों को हम परिभाषित करते हैं दो टर्म में, एक समय को लेके, एक कह लीजिए पर्यावरण को लेके। जैसे टाइम और कह लीजिए उनका एनवायरनमेंट और सराउंडिंग, आसपास सराउंडिंग्स, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि समय और कह लीजिए एनवायरनमेंट पे कैसे दोनों को हम डिफाइन करते हैं। पहला आप देखते हैं विराम मतलब रेस्ट क्या होता है, चलिए
हम पहला देख रहे हैं, दोनों को देखेंगे हम लोग। आपका जो आसपास का माहौल पे, आसपास के माहौल पे दोनों को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, पहला लेते हैं विराम, और कीजिएगा। सपोज कोई बस है, ये कोई बस है, ये कोई बस है, ये मान लेते हैं बस है, और आसपास, इसके आसपास एक पेड़ था। आपने क्या देखा कि पेड़ के बगल में बस खड़ी है। आप कहीं जा रहे थे, आपने क्या किया भाई कि पेड़ के बगल में बस है, आप चले गए, आप लौट के आए, फिर देखा पेड़ के बगल में बस खड़ी थी। आप जा रहे थे, आपको वही दिखाई पड़ा, आ रहे हैं, आपको वही दिखाई पड़ा। ये क्या दिखा रहा है कि इस पेड़ के आसपास, कह लीजिए बस के सराउंडिंग में आसपास क्या है, पेड़ है, और पहले भी पेड़ था, तो पहले भी पेड़ के बगल में बस था, और अभी भी वही है। मतलब क्या हुआ कि बस का जो स्थान है, वो परिवर्तित है, अपरिवर्तित। मतलब बस जहां था रुका हुआ है, अदरवाइज पेड़ के बगल में बस आपको दिखाई पड़ा था पहले, बाद में दिखाई नहीं पड़ता। यानी पेड़ के बगल में बस का होना, पेड़ के आसपास आप गए तभी बस था, आए बस तभी भी है, तो क्या दिखा रहा है कि बस की पोजीशन क्या है, विराम की है। लेकिन बात करते हैं, सपोज भाई फिर से बस वही ट्री, आप जब जा रहे थे देखा भाई कि पेड़ के बगल में बस खड़ी है, लेकिन आप जब आ रहे थे तो आपने क्या देखा कि जहां बस है ना, वहां पे बिल्डिंग आ गया है। तो कैसे हुआ होगा, या तो यहां से पेड़ भाग गया होगा, बिल्डिंग आ गई होगी, जो शायद संभव नहीं है। हाँ, संभव क्या है कि हाँ, बस पहले यहाँ पर थी, बस पहले पेड़ के बगल में थी, अब बस कहाँ चली आई है, बिल्डिंग के बगल में, और ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है पेड़ नहीं भागा है, जरूर बस चल के गई है। तो बस के माहौल में पहले पेड़ और बिल्डिंग, बस का माहौल चेंज हो गया। ये क्या दिखाता है कि बस जरूर मोशन में रही है, बस जरूर गति में रही है। तो हमने क्या देख लिया, अगर आपका माहौल नहीं बदल रहा है तो विराम है, रेस्ट है, लेकिन माहौल बदल गया तो क्या हो गया, हमारा गति हो गया। ये हमने देख लिया फर्स्ट टाइप पे कि पर्यावरण पे या आपके आसपास के माहौल पे गति या विराम कैसे होता है। अब देखते हैं, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, समय के आधार पे हम कैसे डिफाइन करते हैं गति और मोशन को, समय के आधार पे, सॉरी गति और विराम को, सॉरी बात कर लेते हैं। सेम चीज, कोई बस, आपने क्या देखा भाई 10 बजे बस यही है, 11 बजे यही है, 12 बजे यही है, 1 बज गया वहीं पर है। आपका समय तो बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन बस का जो जगह था वो वहीं पर है, फिक्स है, बदलाव नहीं हुआ। ये क्या दिखा रहा है, समय के बदलने के बावजूद भी जो बस की स्थिति है एज इट इज है, वहीं पर है। क्या दिखा रहा होगा, बस विराम में है, रेस्ट में है, लेकिन सेम बस। आपने क्या देखा भाई 10 बजे बस यहाँ, 11 बजे यहाँ, 12 बजे यहाँ। ये क्या दिखा रहा है कि समय बदलने, मान लीजिए गोपालगंज, थावे, सिवान, बस 10 बजे गोपालगंज, 11 बजे थावे, 12 बजे सिवान। आपने क्या देखा, समय तो बदला, साथ में बस का जगह भी बदला, दोनों बदला, बदलापुर, ठीक है, बदला। ओके, क्या दिखा रहा है आपका, समय बदलने के साथ साथ जगह भी चेंज हुआ है। तो क्या दिखा रहा है कि हाँ बस अब गतिशील है, बस की भी स्थिति क्या है, गति में है, वरना बिना चले हुए, बिना गति में आए हुए बस का स्थान चेंज नहीं होता। तो हमने क्या देख लिया कि समय के अकॉर्डिंग भी, यानी कि गति हो, रेस्ट हो, सॉरी मोशन हो या विराम हो, रेस्ट हो, इन दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं पर्यावरण के आधार पे और समय के आधार पे। तो हम डिफाइन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हर वो चीज की अवस्था विराम तब होगी, जब हर वो वस्तु विराम में होगी जब उसका समय के अनुसार उसका
स्थिति, उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो, लेकिन जब समय के अनुसार उसकी स्थिति है वो चेंज हो जाए, क्या बोल देंगे? गति। विराम में स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन गति में, मोशन में स्थिति बदलेगी। दूसरी बात, एक वर्ड आता है कि कहा जाता है कि गति एवं विराम आपस में सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद रिलेटिव टर्म है। अब ये क्या होता है भाई? सापेक्ष का मतलब क्या हो गया? हम क्यों कह रहे हैं कि जो गति है और विराम है वे आपस में सापेक्ष पद है? बात करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि दोनों टर्म फिक्स नहीं होते हैं, दोनों आपका डिपेंड करते हैं कि देख कौन रहा है, देख कहां से कोई रहा है। जैसे और मैं आपसे कह दूं कि सोचिएगा, क्या ये क्या जरूरी है कि जो चीज मेरे लिए विराम में है वो आपके लिए गति में हो जाए? सेम टाइम पे सेम वस्तु सेम टाइम पे मेरे लिए विराम में, आपके लिए गति में, क्या पॉसिबल है? देखते हैं। यानी कि सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे दो अवस्था विराम का भी और गति का भी क्या पॉसिबल है? संभव है? हाँ संभव है। यस इट इज पॉसिबल, संभव है। देखते हैं कैसे। चलिए बात करते हैं। सपोज ये मेरा क्लासरूम हो गया, यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ बोर्ड के पास। मान लेते हैं अभी मैं जहाँ हूँ खड़ा हूँ, बच्चे बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए बच्चे की पोजीशन क्या है? विराम की है, रुके हुए हैं। उनके लिए मैं रेस्ट में हूँ, विराम में हूँ। मेरे लिए वो रेस्ट में, उनके लिए मैं रेस्ट में, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ खड़ा हूँ, वे जहाँ पर बैठे हुए हैं। हम क्या बोलेंगे भाई? हम दोनों लोग विराम पोजीशन में है कर लीजिए। लेकिन और करते हैं, हम बात करते हैं पृथ्वी का, अर्थ का। मान लीजिए भाई कोई आदमी चला गया चांद पे, कोई आदमी चांद पे बैठा हुआ है, वो वहां से देख रहा है हमको, आपको क्या दिखाई पड़ेगा भाई? कि पूरा अर्थ घूम रही है। हमने पढ़ा होगा अर्थ हमेशा घूमते रहती है। तो अब मान लीजिए कि पृथ्वी अभी यहाँ पर है, हम यहीं पर होंगे, अर्थ यहाँ पर आ गई, हम यहाँ पर आ गए, अर्थ यहाँ पर, हम यहाँ पर आ गए। तो हम क्लास में हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन पृथ्वी के घूमने से मेरी अवस्था क्या हो रही है? बदल रही है। तो उसके लिए जो आदमी चांद पे बैठा है, उसके लिए अभी जो मेरी पोजीशन है वो गति की है, क्योंकि अर्थ के घूमने से जो मेरी पोजीशन है लगातार बदल रही है। लेकिन जबकि मैं क्लास में खड़ा हूँ और जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पर हूँ, यहाँ पे क्या हुआ? जब मेरी पोजीशन है वो नहीं बदली, तो बच्चों के लिए मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन चांद वाले भाई साहब के लिए मैं अभी गति में हूँ। मैंने क्या देखा कि सेम टाइम पे, समान समय पे मैंने क्या देख लिया कि मेरे लिए आप बच्चे विराम में हैं, लेकिन चांद वाले भाई साहब के लिए हम लोग गति में हैं। मतलब कि विराम और गति फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कौन कहां से देख रहा है, किसके। देखिए मैंने बोला था सापेक्ष, रिलेटिव, मतलब तुलनात्मक कि भाई हम तुलना कर रहे हैं कि कौन कहां से हमें देख रहा है या हम कहां से किसको देख रहे हैं। इसीलिए ये बोला गया ये फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। इसीलिए कहा गया कि दोनों चीजें, दोनों वर्ड आपस में सापेक्ष पद है, फिक्स नहीं है। हाँ अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं एब्सोल्यूट टर्म, मतलब जो सभी के लिए फिक्स है। जैसे मैं कह दूं द्रव्यमान, मेरा मास, और मैं कह दूं ये 70 kg है, तो मैं धरती पे जाऊं, चांद पे जाऊं, कहीं भी जाऊं, मेरा मास नहीं बदलेगा। क्योंकि मेरा मास नहीं बदलेगा, ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट टर्म। लेकिन आगे पढ़ेंगे वर्ड आएगा भार, वेट। जैसे मेरा वेट अर्थ पे कुछ और है, चांद पे कुछ और हो जाएगा, मेरा ही आपका वेट चेंज हो गया, ये क्या बोल देंगे? सापेक्ष पद।
रिलेटिव टर्म, क्वांटिटी। तो जो चीज शाश्वत है, फिक्स है, नहीं बदलेगा, वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट। लेकिन जो डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं, आपको कौन देख रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? सापेक्ष पद, या कह लीजिए सापेक्ष राशियां। तो आप एक और देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। मान लीजिए भाई कि बस है, कुछ लोग बैठे हैं बस में, बस चल रही है, एक आदमी बाहर खड़ा है, रोड पे बाहर खड़ा है। अब देखिए, जो यात्री आपस में बैठे हैं, चलिए मान लेते हैं इस आदमी के लिए भले बस चल रही है, लेकिन बस का माहौल अंदर इसके लिए हर जगह सेम है, हर जगह यही 5 लोग इसके आसपास बैठे हुए हैं, तो इसके बस का माहौल अंदर से बदलाव नहीं हुआ। तो इसके लिए सब रेस्ट में है, या इनके लिए ये रेस्ट में है, क्योंकि बस के माहौल का, बस के अंदर का जो माहौल है वो एज इट इज है, बदलाव नहीं हो रहा है। भले बस चल रही है, आपस में ये लोग विराम में है, क्योंकि वहाँ का जो सराउंडिंग है, जो माहौल है, बदल नहीं रहा है। लेकिन जो बाहर खड़ा है वो क्या देख रहा है? बस अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। तो इसके लिए ये सभी लोग गतिशील है, क्योंकि उनका जो स्थिति है बदल रहा है, क्योंकि बस अभी यहाँ 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 सेम चीज हमने क्या देख लिया। तो ठीक है, सेम चीज सेम टाइम पे ये लोग, सेम टाइम पे ये लोग रेस्ट में है आपस में, लेकिन इसके लिए ये क्या हो गया? गतिशील हो गए हैं। ये क्या दिखाना चाह रहा है कि रेस्ट और मोशन फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से देख रहा है। और देखिएगा, जो भी चीज फिक्स नहीं होगा वहां पर हमेशा एक वर्ड आएगा, सापेक्ष पद, सापेक्ष क्वांटिटी, रिलेटिव टर्म। याद रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में आज क्वेश्चन आता है कि गति व विराम को सापेक्ष पद क्यों कहा जाता है? एक खास बात है, अब लोग, और मैं भी चाहता तो आराम से पीपीटी पीडीएफ बना के पढ़ा लेता, और बोलता भाई इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, दुनिया का बेस्ट नोट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। भाई लोग, हमेशा बदलाव की, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और जो कहते हैं ना ये रामबाण है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, दे आर मेकिंग फुल, ऐसा नहीं है, उससे बाहर से नहीं आ सकता। हमेशा बदलाव की संभावनाएं होती है। दूसरी बात, नोट्स, नोट्स आपका अपना होना चाहिए। कोई आपको दे दिया, आपने सेव कर लिया, देखिएगा वो फोन में सेव रह जाएगा, अनुभव है। नोट्स को अपने हाथ से बनाइए, हाथ से लिखिए, लिखिएगा, आपका अपना होगा, पढ़ने में हाँ कि मेरा अपना है, हर मन से पढ़ता है। अदरवाइज पीडीएफ मिल गया, फोन में सेव रह गया, तो प्रिंट करा लिया, वो पढ़ने में न मजा आता है न बच्चे पढ़ पाते हैं। हाथ चलाइए, आपको पढ़ना ही है, आपका पढ़ना ही काम है, तो नोट्स अपने हाथ से बनाइए। और मेरा रिमोट रखिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसको नोट डाउन कीजिए, और तब एक अच्छा आपका नोट बन जाएगा। उसके बाद से अपना बुक पढ़िए, कुछ छूट गया होगा ऐड कर लीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। बिना प्रैक्टिस किए हुए आपने लाख पढ़ लिया है, सब बेकार है, क्योंकि आपका डाउट्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या हैं, सब आपको समझ आता है कि अपने कितना आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है। तो क्वेश्चंस जरूर लगाएं, और देखिएगा हमारे चैनल पे हमारा फोकस ज़्यादा होगा क्वेश्चन पे, हमारा थ्योरी पार्ट कम जाएगा, हमारा फोकस अच्छा रहेगा कि मैक्सिमम हम आपको क्वेश्चन करा सके, ताकि आपका जब डाउट हो रहा है वो बिना आपके पूछे ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आ जाते हैं हम लोग राशि। अब राशि क्या है, कितने टाइप की होती है, जैसे इसको हम बांटते हैं, एक आते हैं उत्पत्ति के आधार पे, एक आते हैं दिशा के आधार पे। अब ये क्या होता है, तो इसका अलग से, इसका एक वीडियो बना दिया है, अलग से इसका एक अलग वीडियो है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आएगा। कन्वर्जन,
हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक मान लीजिए कल जब मात्रक को दूसरे मात्रक में, वो मैंने पढ़ा दिया था इस वीडियो में। इसका नाम है मापन, मेजरमेंट, मापन। तो इसका लिंक मैं वीडियो डाल दूंगा, बट उस मापन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत आगे तक काम देगा कि चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमेशा नाम आएगा एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक का इतिहास कहाँ है, पहले क्या मात्रक था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और कैसे कैसे हम लोग आज पहुंचे हैं एसआई मात्रक तक, पूरा का पूरा के लिए शॉर्ट हिस्ट्री आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस चैप्टर में और आगे भी हम जो पढ़ेंगे कल फिजिक्स को, तो हर जगह आपको ये काम देगा। तो राशि, सिंपली राशि का दो प्रकार से बांटते हैं हम लोग। कहते हैं क्वांटिटी, अंग्रेजी में क्वांटिटी कहते हैं इसको। एक हम बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पे। फिर से कह रहा हूँ, तो पहला वीडियो है मापन का, देख लीजिएगा। हमें यहाँ पढ़ना है दिशा वाला, कि दिशा के आधार पे जो आपका राशि है उसको हम कैसे बांटते हैं। चलिए, दो ग्रुप, डायरेक्शन, डायरेक्शन। ये कहेंगे हम लोग अदिश राशि, एक बोलेंगे हम लोग सदिश राशि। तो पढ़ा होगा। और क्या दिखाता है, और मतलब होता है नहीं, तो क्या दिखाता है साथ में, साथ में माने कि जहां पर दिशा नहीं है, जहां पर दिशा साथ में है। मतलब दिशा का न होना और दिशा का होना। जहां पर दिशा नहीं होगा हमारा क्या हो गया, अदिश। जहां दिशा होगा वह होगा सदिश। बात समझते हैं कैसे। चलिए एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई कोई बस यहां से 20 किलोमीटर गई, खत्म। बस 20 किलोमीटर गई है, किधर गई, आपके आगे गई, पीछे गई, लेफ्ट गई, राइट गई, कहाँ गई। इस बात से हमको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि बस कहाँ गई। हाँ, बस गई है, दिशा क्या है कोई आइडिया नहीं है। ये आपका हो गया अदिश राशि। संख्या है, दिशा नहीं है। बट तो ये कह दूं कि बस यहाँ से 20 किलोमीटर पटना की ओर गई है, या मेरे आगे गई है, या मेरे पीछे गई है, या मेरे दाएं बाएं गई है। इन चीज़ों से हमको आइडिया हो गया कि आखिर बस जा किधर रही है। और मान लीजिए, और मान लेते हैं बस यहाँ खड़ी थी, और अगर पटना इधर है, बस इधर गई होगी। आपसे मैं कह दूं कि बस यहाँ से इतने दूर पटना की तरफ गई है, तो अगर पटना इस साइड है तो बस इधर नहीं गई होगी। सबको इस आइडिया मिल गया कि भाई बस का एक खास दिशा है जहाँ बस जा रही है। तो जहाँ आपको दिशा का आइडिया मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, सदिश। सदिश अंग्रेजी में होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, सदिश। इसे कहते हैं हम लोग कहांगे, देख लीजिएगा। ये होता है आपका, ये क्या होता है स्केलर अदिश, ये होता है वेक्टर सदिश। और खास बात, वेक्टर आपको ना क्लास 12 मैथ्स में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन 12 में वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अब लोग वेक्टर टॉपिक है मैथ्स का, याद रखिएगा। मैथ्स एंड फिजिक्स बड़का तब जिगरी यार है। मैथ के बिना फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के बिना मैथ नहीं। तो किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको दोनों पढ़ना ही पड़ेगा। तो मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आइडिया हो गया कि दो वर्ड, एक था आपका अदिश, एक आपका था सदिश। तो यहाँ पूछता है एग्जाम हॉल में कि भाई दोनों में ना अंतर लेकर दिखा दो भाई हमको, कि दोनों में अंतर क्या होता है। पहला आते हैं अदिश, दूसरा सदिश। कि दोनों में अंतर क्या होता है, अजय अंग्रेजिया है ना, अंग्रेजिया स्केलर, स्केलर और वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। पहला बात, अदिश में हमेशा सिर्फ परिमाप होता है, सिर्फ परिमाप। अर्जी में मैग्नीट्यूड ओनली। यहां बोलेंगे
है यहाँ पर परिमाप प्लस दिशा दोनों होगा, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब भाई ये परिमाप क्या होता है, देखते हैं हम लोग परिमाप क्या होता है। जो भी आपका न्यूमेरिकल संख्या दिया रहेगा ना, वैल्यू, जैसे 20 km 30 मीटर पर सेकंड, जो संख्या दिया हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं परिमाप और मैग्नीट्यूड। तो देखिए दिशा हो चाहे ना हो, लेकिन परिमाप तो भाई दोनों में होगा, संख्या दोनों में होगा। अब फर्क है दिशा है कि नहीं है, तो तय होगा कि कौन सदिश कौन अदिश। तो पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट 2, जो हमेशा कहता है पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, सॉरी मानिए धनात्मक, इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका मान होता है पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, ये सब होता है धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, नेगेटिव। मतलब जो आपके राशियां सदिश होंगी वो तीनों होंगी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, लेकिन वही आपका जो अदिश है सिर्फ पॉजिटिव। 2 पॉइंट। पॉइंट 3 कुछ टर्म है कर देते हैं, उदाहरण जैसे दूरी आएगा, चाल आएगा, यहाँ ये उदाहरण में आएगा हमारा विस्थापन आएगा, आपका वेग आएगा, इसमें हमारा त्वरण भी आएगा। अब सारे वर्ड्स क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अब दूरी क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, विस्थापन क्या है, त्वरण क्या है, और भी चीज आएंगे। तो हमारे तो यहां तक हमने क्या देख लिया कि गति क्या है, विराम क्या है, सापेक्ष पद क्या है, सदिश क्या है, अदिश क्या है, जन्मांतर क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कि तब सेकंड वीडियो में कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण भी। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा, हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को। तो ये फिलहाल तो हाँ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ मैं फिर से बोलूँगा कि मापन वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि मापन के चलते आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आगे हेल्प मिलने वाला है, इस पाठ में भी और भी पाठ आगे आएंगे वहाँ पर भी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।